हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 26 अगस्त 2022 और 26 अगस्त झारखंड करंट अफेयर को हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ये जो भी यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो वो आप खुद से पढ़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा www.sarkarilibrary.com का। तो वहाँ पे विजिट करके आप ये आर्टिकल सब खुद से पढ़ सकते हैं। तो विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर को एक एक करके पूरा डिटेल में कवर करना है। अभी हाल ही में देखिए झारखंड कैबिनेट का बैठक हुआ और उसमें कई सारे मुद्दों पर जो है सरकार के द्वारा सहमति दिया गया, जिनमें से हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं को हमें कवर करना है। सबसे पहले याद रखिए कि झारखंड में बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटना होता है और सड़क दुर्घटना में प्रत्येक दिन कई सारे लोग मारे जाते हैं और इसी के कारण सड़क दुर्घटना जो है तो वो कम हो, उसके लिए झारखंड में तकनीक और अनुसंधान को विकसित करने के लिए झारखंड सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को चुना है। ठीक है, तो अब जो है आईआईटी मद्रास है तो वो सहयोग करेगा झारखंड में तकनीक और अनुसंधान को विकसित करने के लिए, ताकि जो सड़कों में दुर्घटना होता है तो वो कम हो। तो याद रखना है आईआईटी मद्रास के साथ जो है समझौता किया गया है कह सकते हैं, या उसे चुना गया है आईआईटी मद्रास को, ताकि वो झारखंड सरकार का मदद करे तकनीक को विकसित करने में कि सड़क दुर्घटना कम हो। अगला है, अभी देखिए झारखंड राज्य बांध सुरक्षा संगठन का भी गठन किया जाएगा और ये सहमति मिल गया है। सॉरी। अगला है, झारखंड में एक योजना चल रहा था जिसका नाम था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तो अब ये मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है और किसके नाम पे रखा गया है? सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम चेंज करके सावित्रीबाई फूले के नाम पे रखा गया है और अब ये क्या नाम से जाना जाएगा? सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। इस योजना की अगर हम बात करें तो इसका शुरुआत हुआ था जनवरी 2019 में, रघुवर दास की सरकार था उसी टाइम पे इसका शुरुआत किया गया था। इसी को जो है लाडली योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, एक झारखंड की हॉकी खिलाड़ी है जिसका नाम है पुष्पा प्रधान। तो इनको भी याद रखिए कि पुष्पा प्रधान झारखंड की हॉकी खिलाड़ी है और ये खूंटी जिले की रहने वाली है। इसी तरह कांति बा का नाम भी याद रखना है, ये भी झारखंड की हॉकी खिलाड़ी है सिमडेगा जिले की। इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं हमारा वेबसाइट से। अगला अभी देखिए झारखंड के दो क्रिकेटर हैं जिनका नाम है, एक का नाम है सुब्रतो दास और दूसरे जो है तो उनका नाम है सिद्धार्थ राज सिन्हा, और इन दोनों का चयन किया गया है बीसीसीआई के द्वारा पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट समिति में। और ये जो पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट समिति है तो ये इसका काम क्या है? अभी हाल ही में जो है दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होगा और उसके लिए जो पूर्वी क्षेत्र टीम खेलेगी इस प्रतियोगिता में तो उसमें खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। तो उस चयन समिति के हिस्सा बनाया गया है क्रिकेटर सुब्रतो दास और सिद्धार्थ राज सिन्हा को। तो दोनों का नाम याद रखना है, सुब्रतो दास और सिद्धार्थ राज सिन्हा, इन दोनों को चुना गया है बीसीसीआई के द्वारा पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट समिति के लिए। अगला है, मुख्यमंत्री आमंत्रण कप बालक बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का जो आयोजन है तो ये 29 सितंबर से होगा। कहाँ पे होगा? रांची में होगा। अगला है, देखिए झारखंड जो है तो इसको तंबाकू मुक्त बनाना है और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और कई सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं और इसी पहल को सक्षम करने के लिए अभी झारखंड में जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो यहाँ से याद रखना है कि झारखंड को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए रांची में शिक्षा विभाग यानी कि झारखंड का जो शिक्षा विभाग है और सीड्स के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। और ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया था? ताकि झारखंड में जो तंबाकू का जो लोग सेवन करते हैं तो उनमें कमी हो सके और इसी के कारण ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इसी कार्यक्रम के अवसर पे जो है तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के लिए विकसित क्रियान्वयन निर्देशिका का विमोचन किया गया है। तो ये जो क्रियान्वयन निर्देशिका है तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और स्वास्थ्य मंत्री जो बन्ना गुप्ता है तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया है।
और झारखंड में जो तंबाकू सेवन जो करते हैं युवा, तो उनके बारे में एक रिपोर्ट आया था, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019, और इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 5.1% छात्र जो है वो किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। तो देख सकते हैं कि जितने झारखंड के छात्र हैं उनमें से 5.1% छात्र जो है तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मात्रा है, और इसी के कारण जो है यहाँ पे झारखंड को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए ये क्रियान्वयन निर्देशिका का विमोचन किया गया है, लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा। और ये जो क्रियान्वयन निर्देशिका है तो ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया है सीड्स के द्वारा। सीड्स का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे सवाल बनेगा ही बनेगा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। अभी हाल ही में देखिए जो साहित्य अकादमी के द्वारा 2 पुरस्कार दिया गया है, एक है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और एक है बाल पुरस्कार। तो झारखंड से 2 लेखकों का नाम याद रखना है, एक है मिहिर वत्स और दूसरे हैं साल्गे हंसदा। इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है। जो ये मिहिर वत्स हैं तो ये हजारीबाग के रहने वाले हैं, और ये जो साल्गे हंसदा है तो ये जमशेदपुर की रहने वाली है। मिहिर वत्स को अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, और जो ये साल्गे हंसदा है तो इनको संथाली भाषा के लिए दिया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मिहिर वत्स, तो मिहिर वत्स कहाँ के रहने वाले हैं, हजारीबाग के, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम है टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, तो इस बुक का नाम याद रखना है, टेल्स ऑफ हजारीबाग। ये लिखा गया मिहिर वत्स के द्वारा, और इसी के कारण इनको जो है ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा के लिए ही इनको जो है मिला है ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। इसी तरह साल्गे हंसदा की अगर हम बात करें तो साल्गे हंसदा के द्वारा सबसे पहले याद रखें कि ये जमशेदपुर की रहने वाली है, और इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है संथाली भाषा में लिखा गया है, और संथाली भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है। इनका उपन्यास का नाम क्या है, जनाम दिसोम उजारो काना। ठीक है, जिसका मतलब होता है जन्मभूमि गुजर रही है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। ये शायद यहाँ पे कुछ गलत है इसका अर्थ, चलो कोई बात नहीं, जो हमारा वेबसाइट होगा तो उसमें हम अपडेट कर देंगे, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये बुक का नाम याद रखना है, संथाली भाषा का उपन्यास है जानाम दिसोम उजारो काना। तो ये लिखा गया है साल्गे हंसदा के द्वारा, जो कि जमशेदपुर की रहने वाली है। इनका पिता का नाम वगैरह तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, और जन्म वगैरह भी नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिए कि ये कहाँ के रहने वाले, जमशेदपुर। उपन्यास है जनाम दिसोम उजारो काना, और इनको मिला है संथाली के लिए 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अगला है झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री जिनका नाम था देवीधन बेसरा, तो इनका निधन हो गया है। तो ये जो देवीधन बेसरा है ये कहाँ के रहने वाले थे, झारखंड के कौन से जिले के, पाकुड़ जिला। और ये जो है 2000 से लेकर 2005 तक ये झारखंड विधानसभा के सदस्य रहे हैं और कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री हैं, ये याद रखना, इनका निधन हो गया, राजनेता थे। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वो राजमहल लोकसभा क्षेत्र था। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से 2009 में ये सांसद बने थे। अगला है झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं जिनका नाम है रमेश बैस, तो उनका प्रधान सचिव बनाया गया है नितिन मदन कुलकर्णी को। तो रमेश बैस का प्रधान सचिव का नाम याद रखें, नितिन मदन कुलकर्णी। इसी तरह से जो दक्षिणी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है, ठीक है एक मिनट, दक्षिणी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है तो उसका आयुक्त बनाया गया है ए मुथु कुमार को। इसी तरह देखिए अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति है भारत की जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, तो इनके द्वारा झारखंड के लिए आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता झारखंड संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दिया गया है। तो ये याद रखिए कि ये आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 2020 मंजूर किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है अभी हाल ही में देखिए जो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है तो ये कनाडा के हैलीफैक्स में हुआ था, और इसमें झारखंड का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था केंद्रीय महासचिव जो आजसू पार्टी के हैं और गोमिया के विधायक हैं ये डॉक्टर लंबोदर महतो, उनके द्वारा। तो याद रखना है कि 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये कनाडा के हैलीफैक्स में हुआ था, और इसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व किया गया डॉक्टर लंबोदर महतो, जो कि
गोमिया बोकारो क्षेत्र से विधायक हैं, उन्हीं के द्वारा। और इस सम्मेलन का उद्घाटन कनाडा का जो गवर्नर है मैरी साइमन, तो उनके द्वारा किया गया था। अगला है जो केंद्रीय सहकारी बैंक धनबाद और जो नाबार्ड संस्था है, तो उनके बीच में एक समझौता हुआ है 3 वर्षों के लिए। तो ये समझौता क्यों हुआ है? ये समझौता हुआ है कि झारखंड में 300 संयुक्त देयता समूह के संवर्धन और वित्त पोषण के लिए ये समझौता हुआ है अगले 3 वर्षों के लिए। अगला है जो कोल कंपनी है CCL, तो उसके नए निदेशक कार्मिक कौन बने हैं? तो ये बने हैं हर्षनाथ मिश्रा। तो आज का करंट अफेयर में इतना ही टॉपिक था, और इसी तरह का डेली करंट अफेयर देखने के लिए, पढ़ने के लिए, जो हमारा वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको सब्सक्राइब करें। और करंट अफेयर पढ़ने के लिए जो हमारा वेबसाइट है sarkarilibrary.in, तो वहाँ पे विजिट करें, आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।